नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से नाराज़गी जताते हुए भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया था। 25% टैरिफ पहले लगाया गया था और उसके बाद 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया, यानी कि कुल 50% टैरिफ हो गया। भारत उन देशों में शामिल हुआ जिस पर 50% टैरिफ लगाया, यानी कि सबसे अधिक दो ही देश हैं, एक है ब्राज़ील और दूसरे नंबर पर भारत। ब्राज़ील और भारत दोनों पर 50% टैरिफ है, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक इन्हीं दोनों को झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब यहां पर कुछ जो है घटनाक्रम तेजी से अमेरिका में बदलता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को लेकर के अमेरिका में ही उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। संसद के अंदर भी, सड़कों पर भी करना पड़ रहा है, विभिन्न अर्थशास्त्री भी कर रहे हैं। ये मामला अब न्यायालय में भी गया है और न्यायालय ने यहां पर यह कह दिया कि टैरिफ उचित नहीं है, यानी कि आने वाले समय में आपको ये देखने को मिल सकता है कि जो टैरिफ भारत पर लगाया गया है उसमें कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब देखिए, जो टैरिफ की घोषणा की गई और लागू जो हुआ है, वह टैरिफ लागू हुआ है यहां पर 27 अगस्त से। पहले ऐसा सोचा गया था कि हो सकता है ये मामला टल जाए, लेकिन अभी बीता जो 27 अगस्त है तब से ये टैरिफ अब भारत इसको झेल रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो है एक तरह से समझ सकते हैं अमेरिकी कोर्ट ने इस बात को लेकर के इसके विरुद्ध में फैसला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बौखला गए इस फैसला से। उन्होंने कहा कि देखिए, यह जो डिसीजन कोर्ट ने दिया है मेरे अगेंस्ट, दरअसल ये बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है अमेरिका के लिए। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इससे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। तो यहां पर इन सब चीजों को लेकर के इन्होंने यहां तक कह दिया कि कोर्ट ने चूंकि गैर कानूनी कहा, तो इन्होंने कहा कि देखिए, अंत में जीत हमारी ही होगी, यानी कि मामला अभी उलझा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ से पांव जो है पीछे खींचना पड़ सकता है। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने शुक्रवार जो स्थानीय समय अनुसार को फैसला सुनाया है। ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ कानूनों के अनुरूप नहीं पाया है और इसीलिए इसको क्या कहा है, अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। अब यहां पर समझ लीजिए, हालांकि एक चीज समझिए, अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका दिया है और कहा है कि टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया। वहीं अदालत ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति को बड़ा झटका दिया है, यानी कि एक मौका इनको दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपील करने के लिए। तत्काल रोक नहीं लगाया है, लेकिन डेडलाइन दे दिया है, ये बेहद महत्वपूर्ण है, 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर तक टैरिफ लगेगा अगर उससे पहले ट्रंप नहीं हटा लेते हैं, और अगर यहां तक मामला चलता है तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद ये कोर्ट भी देखेगी कि क्या 14 अक्टूबर के बाद टैरिफ हटा देना चाहिए, फिर ये आदेश आ जाएगा तो फिर ट्रंप को हटाना पड़ेगा। अब ये निश्चित तौर पर पूरे अमेरिका में कहा जा रहा है कि ये ट्रंप की आर्थिक नीति को बहुत बड़ा झटका लगा है और खास करके ये ऐसे समय में आया है जब फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता को लेकर के एक कानूनी लड़ाई भी सुप्रीम कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी में है। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है अमेरिका को लेकर के, उसको बहुत बड़े स्तर पर झटका लगा है और कानूनी टकराव की स्थिति यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जो है ट्रंप पूरी तरह से इमोशनल हो गए, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे कि देखिए, हमने जो ये कार्य किया वह तो अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने के लिए किया था। इन देशों पर टैरिफ लगाया था क्योंकि हमसे ये जो है ज्यादा शुल्क लेते थे, और अदालत के जो हालिया फैसले आए हैं वो फैसले पूरी तरह से गलत है, अमेरिकी लोगों के हित में नहीं है। जो उनका अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रुथ सोशल, उस पर उन्होंने कई सारी बातें लिखी है और कहा है कि देखिए, सभी टैरिफ अभी भी लागू है, यानी कि गैर कानूनी अदालत ने बताया है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। क्यों? वो 14 अक्टूबर का डेडलाइन ध्यान रखिएगा। और यहां पर इन्होंने कहा कि आज एक अति पक्षतापूर्ण अपील अदालत में फैसला जो जारी किया गया है और टैरिफ कहा गया है कि हटा देना चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की ही जीत होगी। यानी कि देश का नाम लेकर के अपनी जो इच्छाएं हैं वो थोपने का कहीं न कहीं ये काम कर रहे हैं। तो यहां पर इसे कह सकते हैं कि एक इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बहुत अच्छी वहां पर देखी नहीं जा रही है। और भारत पर जो है 50% तक टैरिफ लगाया। मैंने पहले ही कहा कि दो देश जो हैं, ब्राजील पहले से 50% टैरिफ झेल रहा है और इंडिया दूसरे नंबर पे, तो ये दोनों जो है संयुक्त रूप से 50% टैरिफ झेल रहे हैं। भारत जो है वो 27 अगस्त से झेल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये बातें की गई, यानी कि पहले 25% था टैरिफ, भारत ने उस पर जवाब दिया, आईना दिखाया कि रसिया के साथ आप खुद व्यापार कर रहे हैं, फिर और बौखला गए और फिर बौखलाने के बाद अतिरिक्त 25% टैरिफ लगा दिया। तो यानी कि 50% टैरिफ की पूर्ण घोषणा यहां पर कर दी गई है। अब यहां पर जो है ट्रंप को लेकर के अमेरिका में ही विरोध होना शुरू हो गया है।
कुछ वहां पर कंपनी के जो बहुत सारे सीईओज हैं, अलग अलग कंपनी के इकोनॉमिस्ट हैं, उन सब का कहना है कि दरअसल देखिए, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया, उसका सिर्फ भारत ने नहीं दिया, बल्कि मानसून सत्र में पार्लियामेंट में विदेश मंत्री ने कहा कि कोई इसमें रोल था ही नहीं। तो ये खुन्नस है, और इनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भारत ने नॉमिनेट भी नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, व्यक्तिगत आप कह सकते हैं नाराजगी का नुकसान दोनों देश के रिश्तों पर पड़ रहा है, और इस वजह से जो है अमेरिकी लोगों का नुकसान हो रहा है, और एक तरह से ये वैचारिक रूप से दिवालियापन डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं। ये बात यहां पर इनको लेकर के कहा गया। अब एक बात और समझिए, टैरिफ का इशू तो अपनी जगह है, अदालत का मामला अपनी जगह है, यहां पर ट्रंप के टैरिफ का यूएस में अब विरोध शुरू हो गया है। तमाम लोग वहां कहना चालू कर चुके हैं कि किसी भी हाल में हम भारत के साथ दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। भारत और अमेरिका दोस्त है और इसे मित्र ही बने रहना चाहिए, सहयोग बढ़ते रहना चाहिए। तो टैरिफ नीतियों के खिलाफ संसद में ही अब प्रस्ताव लाने की तैयारी है। तो ये दूसरी बात हो गया, यानी कि अदालत का फैसला तो एक चोट था ही, आने वाले समय में संसद में भी इनके खिलाफ प्रस्ताव आ सकता है। फेडरल कोर्ट के फैसले के बाद अब सीनेट ने भी ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। अमेरिकी संसद में विदेशी मामलों की कमेटी ट्रंप के टैरिफ पर एक्शन ले सकती है। डेमोक्रेट सांसद ग्रेगरी मिक्स जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर माइक जॉनसन से टैरिफ खत्म करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अपील उन्होंने यहां पर करना शुरू कर दिया है। खास करके ग्रेगरी ने यहां पर भी कहा है कि देखिए, दोनों ही अदालत, चाहे वो ट्रायल अदालत हो या फिर अपीलीय अदालत हो, दोनों ने ट्रंप के फैसले को गलत बताया कि भारत पर टैरिफ नहीं लगना चाहिए। इसीलिए स्पीकर जॉनसन जो है, ट्रंप की आलोचना को छुपाना बंद करें और टैरिफ खत्म करने के लिए प्रस्तावों को सदन में रखें। भारत पर टैरिफ लगाने के जो फैसले हैं उसके खिलाफ अमेरिकी लोग अब इकट्ठे होते नजर आ रहे हैं, जुटते नजर आ रहे हैं, और यही यहां पर है, उन्हें डर है कि कहीं टैरिफ की वजह से भारत से हमारी दोस्ती ना टूट जाए। तो इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है 14 अक्टूबर वो डेडलाइन दिया है? हालांकि इनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का अभी अवसर है, वहां पर अपील कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, आज 30 तारीख है, कल ही भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात होने वाली है। तो यहां पर घटनाक्रम कल तेजी से बदलेगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपील ना करके, क्योंकि ट्रंप को लग सकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तब भी हमारी हार ही हो जाएगी, तो हो सकता है 14 अक्टूबर से पहले ट्रंप कुछ बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।